28वां सर्ग बीज रूप और कार्य रूप तथा जन्म के हेतुभूत कर्म पुरुष कर्मों के जो अदृष्ट रूप निमित्त से संबंध है स्वरूप का पुनः वर्णन। श्री रामभद्र ने कहा, हे विभो, बीज रूप तथा कार्य रूप पुरुष के कर्मों का जो जन्म रूप संसार अनर्थ के उत्पादक तथा देव से अदृष्ट संबंध है स्वरूप मुझसे फिर कहिए, यानी यद्यपि आपने इन कर्मों का तत्व पहले यत्र तत्र कहा है, परंतु फिर भी एक साथ मिलाकर कहिए। सबसे पहले देव का तत्व कर्म है, कर्म का तत्व पुरुष है, पुरुष का तत्व मनोरूप चित्ती स्पंदन है और चित्ती स्पंदन का तत्व चिदात्मा है। यदि चिदात्मा प्राथमिक संकल्प रूप चिद स्पंदन से समष्टि व्यष्टि मन रूप बन जाता है, जिसका कि बहुश्या प्रजाए इन श्रुति से उल्लेख है, उसके बाद लोक में देहाकार के अध्यास से मतलब भ्रम से पुरुष हो जाता है। फिर कर्म करते करते पुण्य पाप रूप अदृष्टात्मक देव रूपता प्राप्त कर पुण्य पाप का भोग करने के लिए घट आदि रूप एवं घटादिगत गुण क्रिया रूप ये घटात्मादि सामान्य रूप बन जाता है। इसी से जगत रूप विवर्त में आ जाता है। इन सब बातों से सार ये निकलता है, देव कर्म आदि कारण शब्द रूप और घट से लेकर घटत्व धर्म पर्यंत कार्य रूप जो कुछ है वह सब तत्व दृष्टि से चित्ती स्पंदन है। चित्ती स्पंदन के ही अलग अलग नाम है। इस अभिप्राय को लेकर भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र घट से लेकर घटत्व तक कार्य रूप और देव कर्म आदि कारण रूप जो कुछ भी है वह सब चित्ती का स्पंदन ही है और यही लोक में पुरुष रूप बन गया है। भद्र संवित के मतलब चित्ती के स्पंदन के बिना पुरुष का रूप और कर्म कैसे हो सकता है। संवित का स्पंदन ही घट पट वट आदि का स्वरूप है। इसी ने समस्त जगत को उत्पन्न किया है। यही कारण है कि पुरुष के कर्म आदि और घट पटादि के अस्तित्व या परिज्ञान आदि चित्ती के अस्तित्व और प्रकाश के ही बलोलत होते हैं। यह सभी को विदित है। यदि इन सबको संवित का यानी चित्ती का विवर्त न माना जाए तो न उसका अस्तित्व मालूम पड़ सकता है और न उनका प्रकाश ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसका स्वरूप कैसा होगा, यथार्थ असत ही होगा, ये भाव है। यद्यपि सभी पदार्थ चित्ती के स्पंदन रूपी है, तथापि उसके वैचित्र्य में और विनाश में कारण कहते हैं। सारे जगत की ये विचित्र शोभा वासना युक्त संवित के स्पंदन से उत्पन्न होती है और वासना से निर्मुक्त एवं संवित के स्पंदन से निवृत्त होती है। महात्माओं का ये आश्रय निश्चय है कि चित्ती का स्पंदन यदि वासना रहित है तो वह अस्पंदनी है। लोक में स्पंदनशील भी तरंग आदि जब भंवर आदि के द्वारा अपने अंदर समाविष्ट कर लिए जाते हैं तब उनमें स्पंदन का परिज्ञान नहीं होता। फलतः उनकी अस्पंदनशीलता ही तार्किक होती है। अतः एवं चित्ती का स्पंदन ही पुरुष आदि आकार रूप है और चित्ती में स्पंदन की निवृत्ति ही निराकारता है। ऐसी स्थिति में विमर्श करने पर स्पंद और पुरुष में कोई भेद नहीं है, ये कहते हैं श्री रामचंद्र जी इस सृष्टि में संवित और संवित स्पंदनमय पुरुष एवं कर्म स्पंदन दोनों में कल्पांश को छोड़कर तनिक भी भेद नहीं है। भद्र जैसे संकल्प से जनित जल और तरंग का भेद वास्तविक नहीं है, वैसे ही संकल्प जनित पुरुष और कर्म का संवित स्पंदन का कोई भेद नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, कर्म ही पुरुष है और पुरुष में ही कर्म रूपता है। आप इन दोनों की हिम और शीतलता की नाय अभिन्नता रूप ही जानिए। भद्र, जो ये हिम है वही जैसे शीतलता है और जो शीतलता है वही जैसे हिम है, वैसे ही जो कर्म है वही पुरुष है और
जो पुरुष है वही कर्म है, इसलिए किए जाने वाले पुण्य पाप भावी देह और उस देह से जो भोग्य होने वाला है, इन दोनों की पूर्वावस्था है। एवं ये जो कहा गया था कि देव कर्म आदि एक ही वस्तु के भिन्न नाम है, ये सिद्ध हो गया। ये कहते हैं देव कर्म पुरुष आदि संवित के स्पंदन रूप रस के ही पर्यायवाची शब्द है, इसलिए संवित स्पंदन से पृथक कर्म आदि तनिक भी अपना पृथक अस्तित्व नहीं देखते। स्पंदन के कारण ही संवित जगत की बीज हो जाती है और स्पंदन के प्रभाव से अबीज रूप हो जाती है। उसी के अंदर सूक्ष्म रूप से अंकुर श्री भी स्थित है, अतः वही बाहर निकलकर स्थूल अंकुर रूप हो जाती है। असीम चित्त स्वभाव ही ऐसा है कि कहीं पर अपने स्वभाव वश देश काल क्रम में स्थित स्पंदन से शून्य हो जाता है और कहीं पर स्पंदन रूप बन जाता है। यद्यपि संवित का स्पंदन वास्तव में अकारण है, तथापि वह वासना से युक्त होकर देह आदि अंकुरों का वह कारण रूप बीज बन जाता है। अवान्तर बीजों के रूप में स्थित वही संवित स्पंदन सर्वत्र कारण है। उसी स्पंदन की विशेष विशेष कार्यों की व्यवस्था के लिए अवान्तर बीजों के रूपों में स्थिति है। इस आशय से कहते हैं अन्य अवान्तर तृणवल्ली लता गुल्म आदि के बीजों की जो व्यवस्थित अंकुर आदि कार्य करने की प्रवृत्ति है, उनमें भी वही संवित स्पंदन कारण है, उसका अन्य कोई बीज नहीं है। यदि बीज के अंदर रहने वाली शक्ति ही अंकुर है, यो माने तो अभी शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। ये कहते हैं बीज और अंकुर में अग्नि और उष्णता के सदस्य कोई भेद नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, आप बीज को ही अंकुर जानिए और कर्म को ही मानव जानिए। स्पंदनशील हो रही चित्ती ही भूमि में वट आदि वृक्षों के अंकुर को स्थूल पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, कठिन पदार्थ एवं मृदु पदार्थ जल में बुलबुलों की नाई बनाती है। चित्ते के बिना ऐसा कौन शक्तिमान है जो इस पृथ्वी तल से अत्यंत मृदु अंकुर से वज्र के सदस्य दृढ़ प्रवाल आदि को निकाल सके। यदि यही न्याय रजवीर्य से शरीर संपादन में भी लगना चाहिए। इस आशय से कहते हैं जैसे लता में स्थित रस पुष्प और फल का विस्तार करता है, वैसे ही ये चित्ती प्राणियों के वीर्य रस में स्थित होकर इस असीम जंगम वस्तुओं का विस्तार करती है। श्री रामचंद्र जी, भला बताइए तो सही कि यही यदि सर्वत्र स्थित ये संवित अत्यंत बलवती न होती तो इन देव असुर एवं राजाओं के निर्माण में कौन शक्तिशाली होता। भद्र स्थावर तथा जंगम पदार्थों का यही एक आदिम संवित स्फुरण कारण है और इसका कोई कारण नहीं है। बीज अंकुर आदि विकल्पों का परस्पर क्रिया, पुरुष एवं देव का परस्पर तथा उर्मी विरची और तरंगों का परस्पर तनिक भी भेद नहीं है एवं अधिष्ठान में भी कुछ भेद नहीं है। इस तरह के वेद सम्मत अभेद को जो पुरुष नहीं देखता उसी की निंदा करते हैं। भद्र ऐसा होने पर भी पुरुष और कर्म में तथा बीज और अंकुर में जिस पुरुष को भेद वास्तविक भासता हो, उस महान पंडित पशु को निरंतर नमस्कार ही करना चाहिए। वासना के संबंध से जनित संसार बीजता वासना से विनाश से नष्ट हो जाती है। ये कहते हैं जन्म के कारण संवित स्पंदन में जो भीतर का वासना रस है वही बाहर अंकुर फेंकता है। इसलिए उस वासना रस को असंग रूप अग्नि से आप जला दीजिए। पंडित लोग कहते हैं कि पुरुष कुछ करे चाहे कुछ भी न करे, परंतु उसका शुभ अशुभ कार्यों में मन से जो आसक्त न होना है वही असंग है। यदि वासना ही संग से और वासना का उच्छेद ही असंग है, ये माने तो तत्वज्ञान के अभ्यास से ही वासना को जला दीजिए। ये कहते हैं भद्र
भद्र अथवा वासना का उच्छेद ही असंग है, यह भी पंडितों का मत है। इसलिए आप उसी का वासनाच्छेदन रूप असंग का ही जिस किसी युक्ति से भीतर संपादन कीजिए, वह युक्ति चाहे पहले कही गई राज योग रूपा हो या हठ योग रूपा हो, परंतु पुरुष प्रयत्न से दीर्घकाल तक वह अभ्यस्त होनी चाहिए। आप अपनी वासना का उच्छेद जिस युक्ति से सरल समझते हो उसी से उसका उच्छेद कर डालिए, क्योंकि वह वासनांकुर का उच्छेद ही परम कल्याण है। समस्त वासनाओं का चिद ग्रंथि रूप अहंकार ही मूल है, अतः उसी का आप विनाश कीजिए। ये कहते हैं श्री रामभद्र। पुरुष प्रयत्न से आप जिस तरह की युक्ति जानते हो उस तरह की दृढ़ अभांत युक्ति से अहंकार रूपी अंश का त्याग कर दीजिए, क्योंकि वह अहंकार अंश का त्याग ही वासना का क्षय है। वासना क्षय नामक इस निरंकार रूप संसार तरण में अपने पुरुषार्थ के सिवा दूसरी कोई गति है ही नहीं। अनादि अनंत प्रत्यगात्म रूप चैतन्य की सत्ता से ही बीज अंकुर आदि की सत्ता है, स्वतः नहीं। ये कहते हैं असल में वहाँ यहाँ सबसे मुख्य तो संवित की ही एकमात्र सत्ता है। वही अंकुर है, वही बीज है, वही कर्म है, वही पुरुष है और वही पुण्य पाप रूप देव है। सबसे प्रथम तो कोई चित्ती के सिवा दूसरा बीज है, न अंकुर है, न पुरुष है, न कर्म है और न देव आदि भी कुछ है। केवल चित्ती का ही यह सब कुछ विलास है। जब बीज आदि की स्वतः सत्ता स्थिर नहीं होती तब यही निष्कर्ष निकलता है कि एकमात्र चिदात्मा ही असत्य रूप बीजादि के आकारों में जगत रूप बनकर विलास करता है। ये कहते हैं हे साधो, न तो कोई बीज है और न कोई अंकुर ही है, इसी तरह न तो कोई कर्म है और न कोई पुरुष ही है। जैसे नाटक का पात्र समय समय पर देव नर दानव आदि नामों की दो को शोभा धारण कर नृत्य करता है, वैसे ही एकमात्र चिद स्वभाव ही इन बीज अंकुर आदि नामों की शोभा धारण कर विलास करता है। हे अविकार श्री रामचंद्र जी, उक्त प्रकार के निश्चय को अपने मन में स्थिर कर पुरुष कर्म आदि मिथ्या विचार जनित शंका का बिल्कुल परित्याग कर वासना शून्य समस्त विकल्पों से रहित एवं चैतन्यमय बन जाइए। फिर आप अपनी अभिमत इच्छा के अनुसार समाधिस्थ होकर या व्यवहाररत होकर स्थित रहिए। इससे आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, ये सार है। इसी का स्पष्टीकरण करते हुए उपसंहार करते हैं। रामचंद्र, हे रामभद्र, सब इच्छाओं से निर्मुक्त एवं अशेष शंका से रहित होकर सब कर्म करते हुए भी आप चैतन्य मात्र में स्थिर रहिए। एकमात्र अपनी आत्मा में ही रमण कीजिए। समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर आप निर्भय हो जाइए और परम शांति का अवलंबन कर सब और चमकने लग जाएंगे। 28वां सर्ग समाप्त।